Hello, future achievers. This is Manish Devlal, and I welcome you all to my educational platform, Avni Classes. Multiplication and division of integers. इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीजर्स का, या अभी हमने इससे पहले जो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था, बिकॉज ये हर बार सैनिक स्कूल में इंटीजर्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए सो समझ लेते हैं। फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जस्ट कीप टू थिंग्स इन माइंड। दो चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में तीन चीजों के लिए बोला था, इसमें और भी आपका काम कम हो गया, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। इफ देयर आर टू सेम साइन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अब हमने प्लस माइनस जब किया था तो हमको बार बार ये भी देखना पड़ रहा था कौन सा नंबर ग्रेटर है, किसका साइन आएगा। यहाँ पे वो वाली टेंशन भी खत्म आपकी। आपको सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखना है अगर साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो साइन डिफरेंट है, इफ देयर आर टू डिफरेंट साइंस, द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। अगर दो सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। और अगर आपके पास में दो डिफरेंट साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। क्लियर हो गया। और ये दोनों में अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की हेल्प से और इसको अच्छे से कर लेते हैं। देखिए 5 into 6 दोनों क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर है। 5 into 6 दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। 5 6 30। नेक्स्ट देखिए -4 - 5, -4 माइनस, ये तो +5 है, सॉरी, -4 + 5 या पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है, सो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 5 4 = 20। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए -8 - 4 दोनों सेम टू सेम साइन है। 8 4 = 32, 8 4 = 32, और आपके पास में दोनों सेम साइन थे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बहुत इजी हो गया ना, अब तो और भी इजी हो गया। आपको ये भी नहीं देखना पड़ रहा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। जैसे आप प्लस माइनस में कंफ्यूज होते थे ना, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, यहाँ पे आपको वो भी नहीं देखना, बस ये देखना है सेम साइन है कि नहीं है। अब ये देखिए -1 * -1 * -1 3 टाइम्स आ गया। तो देखो 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 1 ही आएगा, बट फर्क पड़ता है साइन से। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा प्लस। दो सेम साइन हो गए ना, इनको सॉल्व करके प्लस का 1 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है ना। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास में, -1 आना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 कितने टाइम्स लिखा था, 1 यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा था, 1 यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट्स 3 टाइम। 1 2 3, 1 यहाँ पे लिखा हुआ था 3 टाइम्स। 3 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर। तो अगर कभी भी ऑड टाइम्स पे, ऑड नंबर्स में आपके पास नेगेटिव साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर ऑड टाइम्स में आपके पास में आंसर ऑड टाइम्स में आपके पास में नेगेटिव साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर इवन नंबर्स में है, अगर इवन है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने -5 * -5, सो ये क्या है, 1 2 2 टाइम्स आ रहा है आपके पास में नेगेटिव साइन, 2 टाइम्स, 2 इज अ इवन नंबर, सो आंसर क्या आता है आपके पास में, पॉजिटिव आता है। अगर मैं यहाँ पे एक और 5 जोड़ दूं तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अब ये 3 हो जाएंगे और आंसर आपके पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का 125 आएगा इनको मल्टीप्लाई करके। इस बात को याद रखना है स्टूडेंट्स अच्छे से। क्या कहा मैंने आपके पास में, अगर इवन नंबर्स में आपके पास में नेगेटिव साइन आ रहा है, इवन नंबर्स में जैसे 2 आ रहे हैं, 2 नेगेटिव साइन है या 4 नेगेटिव साइन है या 6 नेगेटिव साइन है, तब आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर ऑड नंबर्स में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 नेगेटिव साइंस है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 * -1 * -1 डैश 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 अप टू 78 टाइम्स। तो 78 क्या है, इवन नंबर है। सो इवन है तो आंसर क्या आएगा आपके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगा। और 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 ही आएगा। अब ये देखिए -4 * -3 * -1 और नेगेटिव कितने, नेगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। 4 मतलब इवन, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब आंसर क्या आएगा देखिए, 4 3 = 12, 12 1 = 12 और 12 5 = 60। आंसर आएगा 60। और कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट्स, इवन नंबर, इवन टाइम्स आया तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 1 * -2 * -3 * -4। यहाँ पे नेगेटिव नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, नेगेटिव साइन कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 3 मतलब ऑड टाइम्स आ रहा है, तो आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स,
नेगेटिव आने वाला है तो पहले से ही नेगेटिव लिख लेता हूं मैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 इंटू टू, टू, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 1 इंटू टू -2, -2 इंटू थ्री करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो याद रखिए जब और टाइम्स पे होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब नेक्स्ट देखिए, 2 इंटू -6 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -5 इंटू जीरो। हाँ, जीरो है ना स्टूडेंट्स, जीरो अगर कहीं पे भी किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फाइनली जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फाइनली जीरो ही आएगा। तो कुछ मल्टीप्लाई के सम्स थे। आई होप आपको यहाँ से मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया होगा इन टीचर्स का। अब कुछ डिवीजन के सम्स कर लेते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम है तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। 2 3 क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। दोनों क्या है स्टूडेंट, सेम साइन है। सेम साइन है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 2। आंसर हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, 55 डिवाइडेड बाय -11। नेगेटिव एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है। दो डिफरेंट साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। 11 को 55 से डिवाइड किया तो -5 आ गया। नेक्स्ट देखिए, -225 डिवाइडेड बाय -15। दोनों सेम साइन है, दोनों नेगेटिव है, तो आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, 15 से 225 को 15 से डिवाइड करोगे आंसर 15 आएगा। लेकिन दोनों सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, पॉजिटिव आएगा। तो चलिए, ये कुछ आपके मल्टीप्लाई एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज्यादा इजी है। आपको सिर्फ ये देखना है स्टूडेंट्स कि हमारे साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम साइन है तो सीधा पॉजिटिव आंसर, ये नहीं देखना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, और अगर डिफरेंट साइन है तो डायरेक्ट नेगेटिव आंसर। बस क्लियर हो गया। कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं इंटीजर्स में। यहाँ पे काफी सारे साइन एक साथ हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, काफी सारे साइन एक साथ हैं, तो इनको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, आपको इसको इतना लंबा देख के या फिर काफी सारे साइन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। देखिए, ये -7 है, -7 की जगह पे -7 लिख दिया। उसके बाद -8 की जगह पे -8 लिख दिया। अब मैंने बताया था ब्रैकेट में क्या होता है, आपका सेम साइन है तो ब्रैकेट को क्या बना देंगे हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ये यानी कि ये सेम साइन है तो सेम साइन क्या हो जाएंगे, ऐड। तो हो जाएगा -15, है ना, और ये हो जाएगा +25। 8 और 7 को प्लस करेंगे 15, बड़ा नंबर 8 है, 8 के आगे नेगेटिव है तो आंसर में भी नेगेटिव, और +25। अब ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइन, एक आपका पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन क्या होंगे, -25 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। और बड़ा साइन साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है जो 25 है, 25 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, -13 लिख दिया एज इट इज, +32, फिर -8 -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3, और तीनों सेम साइन है। नेगेटिव है तो सेम साइन है, तो सेम नंबर, जो सेम साइन वाले नंबर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सो इन तीनों को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। 8 + 1 9, 9 और 13 कितना हो जाएगा, 22। सो ये आ जाएगा -22, क्योंकि सब में नेगेटिव का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या बचा, +32। अब ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइन हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो 32 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। बड़ा क्या है, 32, 32 के आगे पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, -13 +32 -8 -1। अब यहाँ पे तीन नंबर सेम साइन वाले थे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इन तीनों को एक साथ प्लस कर दिया, 13 को 8 को और 1 को एक साथ प्लस कर दिया तो -22 आ गया। और फिर +32 हमारे पास सेपरेट है। अब 32 और 22 ये दोनों डिफरेंट साइन हो गए, सो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते तो सब्ट्रैक्ट कर लिए। 32 में से 22 गया तो कितना बचा हमारे पास में, 10। और बड़ा 32 है नंबर, 32 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट देखिए, 50, यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में है, सेम साइन है तो माइनस माइनस +40, माइनस माइनस सेम साइन है तो +20, 50 + 40 90, 90 + 20 110, और पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट देखिए,
-7 दोनों डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो ब्रैकेट सॉल्व करके प्लस माइनस -8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए प्लस माइनस -90 हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस का 7 था, नेगेटिव 7 है, ऐसे ही लिख दिया। दोनों डिफरेंट साइन थे, प्लस माइनस माइनस, दोनों डिफरेंट साइन थे, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये तीनों सेम साइन हो गए, 7, 8 और 90 तीनों सेम साइन हो गए। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक साथ। 7 और 8 15, 15 और 90 105, और साइन क्या आएगा आपके पास में, साइन आपके पास में नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए ये 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। अब कुछ और क्वेश्चंस है, थोड़े और लॉन्ग है ये, ठीक है, बट कुछ नहीं है, डरना नहीं है, सीधा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे लाइन से, आपका अपने आप आंसर आता जाएगा। 12 डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस, -3 बन जाएगा। फिर +5 सेम साइन है, माइनस माइनस, तो +2 बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 12, 5, 2, ये पॉजिटिव है, इनके आगे कोई साइन, इसके आगे कोई साइन नहीं है, 12 के पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, ये तीनों सेम है, तो इनको प्लस कर लीजिए। 12 + 5 17, 17 और 2 19, और पीछे क्या बचा, माइनस का 3, तो 19 में से 3 गया तो कितना बच गया स्टूडेंट्स, 16। बड़ा नंबर 19 है, 19 पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। बहुत इजी है ना, खाली हम लोग लाइन बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं, हमारा आंसर अपने आप करेक्ट आ जा रहा है, कोई हमको मेहनत करनी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 20 माइनस 50 प्लस 30, और ये दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस, तो क्या बन जाएगा, +10। अब देखिए स्टूडेंट्स, 20, 30 और 10, 20, 30 और 10 ये तीनों कैसे हैं, सेम साइन है, पॉजिटिव है, तो इनको ऐड कर लीजिए। 20 + 30 50, 50 + 10 60, और माइनस क्या बचा आपके पास में, 50, 60 में से 50 का आंसर कितना बच गया स्टूडेंट्स, 10। बड़ा नंबर क्या है, 60, 60 पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इजी, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, अपने आप आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 19 माइनस 15 प्लस 7 सेम साइन है, माइनस माइनस, +4 प्लस 21। अब देखिए ये 19, 7, 4, 21 ये सब पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को माइनस कर दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। 19 में से 15 गया, 4 बच गया, और जो बाकी के नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो बाकी के नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। 4 + 4 8, 8 + 21 29, 29 + 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में, 38। ओके, 4 + 4 8, 8 + 21 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा, 38, और आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत ही इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना, आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, -12 दोनों माइनस साइन है, दोनों सेम साइन है, तो क्या हो जाएंगे, +5 हो जाएगा। फिर +15 है, फिर +12 है, और फिर -5 है। अब यहां जरा फोकस करो, ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 5 है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला 5 पॉजिटिव है, ये वाला 5 नेगेटिव है, तो 12 माइनस 12 होगा, और 5 माइनस 5 होगा, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं ना, मतलब माइनस कर सकते हैं, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 12 गया 0, और आंसर क्या बचा आपके पास में, 15। बस खत्म। अगर यहाँ पे कोई बीच में ऐसे नंबर आ रहे हैं जो कि क्या है, आपके सेम टू सेम है, अगर यहाँ पे कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं जो सेम टू सेम है, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर डिफरेंट साइन है तो। अगर सेम साइन है तो प्लस कर देते, फॉर एग्जाम्पल ये -12 होता, तो ये आपका कितना हो जाता, -24 हो जाता। क्लियर हो गया।